फेशिया। अब हमारे पास बारी आती है किसकी, है ना, मसल्स की। तो सबसे पहले हम मसल्स डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल ऑब्लिक। मैंने बताया था कि मसल्स को हमने डिवाइड किया था दो ग्रुप्स के अंदर। एक ग्रुप जो कि लेटरल साइड पे होगा, उसके अंदर हमने बताया था कि 3 मसल्स आते हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सलिस एब्डोमेन। जो हम लेटरल साइड पे डिस्कस कर रहे होंगे वहाँ पे हमारे पास कितने मसल्स आते हैं, 3 मसल, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्सलिस एब्डोमेन। फिर जब हम सेंटर साइड पे आएंगे तो गेम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिर क्या होगा, गेम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसके अंदर हमारे पास ये 2 मसल्स भी आ जाएंगे। तो पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम सेंट्रल पार्ट पे आएंगे। तो सबसे पहला मसल जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। ये हमारे पास कहाँ से शुरू होता है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से शुरू होता है। सपोज करो ये है वर्टेब्रल कॉलम, ये क्या है, वर्टेब्रल कॉलम। यहाँ से हमारे पास फाइबर्स आएंगे, यहाँ से हमारे पास पोस्टीरियर साइड से फाइबर आएंगे, पोस्टीरियर साइड से फाइबर आएंगे, वो लेटरल साइड कवर करेंगे, फिर एंटीरियर पे आएंगे, ठीक है, पोस्टीरियो एंट्रली आएंगे, ठीक है। अब इसके फाइबर्स की जो पीछे है ना, जो हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक है, इसके फाइबर्स की डायरेक्शन किस तरीके से होती है, इन्फीरियो मीडियली। इसके फाइबर्स की डायरेक्शन किस तरीके से होती है, इन्फीरियो मीडियली, ठीक, इन्फीरियो मीडियली, ठीक। अब ये देखो, ये है पोस्टीरियर हमारे पास है ना, वो वर्टेब्रल कॉलम, लंबर वर्टिब्रीज से ये आते हैं, ये यूं आ रहे हैं टर्न होके और फिर यूं ऐसे इंसर्ट होंगे, ठीक है। अब ये जो इसके जो फाइबर्स हैं, ये हमारे पास जो इसके एक साइड राइट साइड है, फिर बारी आती है लेफ्ट साइड की, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाले जो हमारे पास यूं आ रहे होंगे एंटीरियो इन्फीरियरली, ठीक है, इन्फीरियो मीडियली, सॉरी इन्फीरियो मीडियली, ठीक है, वो नीचे आ रहे होंगे। तो एक तरफ से यूं फाइबर्स आ रहे हैं, दूसरी तरफ से यूं फाइबर्स आ रहे हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। तो जिस जगह पे ये आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, ये अंदर यहाँ तक, तो हाँ ये, तो ये जो एरिया है यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहे हैं कि इनके फाइबर्स आपस में इंटरडिजिटेट कर रहे हैं। तो इस एरिया पे हमारे पास क्या बनेगा, लीनिया एल्बा। इस एरिया पे हमारे पास क्या बनेगा, लीनिया एल्बा। और लीनिया एल्बा क्या है, लीनिया एल्बा इज अ थिक एंड सेंट्रल फाइब्रस बैंड। लीनिया एल्बा इज अ थिक एंड फाइब्रस बैंड। ये जो लीनिया एल्बा है, ठीक है, मैं बना रहा हूँ, ये एरिया बनेगा लीनिया एल्बा। ये एरिया क्या बनेगा, लीनिया एल्बा, वेयर द फाइबर्स ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल इंटरडिजिकेट, ठीक है, जहां पे हमारे पास फाइबर्स ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल ऑब्लिक क्या हो रहे हैं, इंटरडिजिकेट। सिर्फ फाइबर्स जो हैं वो आपस में इंटरडिजिकेट हो रहे हैं, लेकिन इनकी एंडिंग्स अभी भी फ्री हैं। इनकी एंडिंग्स, ये जो मेरे फिंगर्स हैं, ये क्या है, अभी भी फ्री हैं। एंडिंग्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से नहीं मिल रही, सिर्फ इनके फाइबर्स जो हैं वो इंटरडिजिकेट कर रहे हैं, एंडिंग्स नहीं कर रही। ये चीज़ दोबारा याद रखो, एंडिंग्स जो हैं वो इंटरडिजिकेट नहीं कर रही, सिर्फ जो इनके कुछ पार्ट जो हैं वो इंटरडिजिकेट कर रहे हैं। एंडिंग्स अभी भी क्या है, फ्री हैं, क्योंकि एंडिंग्स एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। एंडिंग्स जो है वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो फिर एंडिंग किससे मिलेगी, एंडिंग्स हमारे पास मिलेंगी कॉन्ट्रालेटरल इंटरनल ऑब्लिक के साथ। अब ये थोड़ी सी अजीब सी बात हो गई यार, ये क्या चक्कर है, अभी समझाता हूँ। कि अगर हमारे पास राइट साइड का एक्सटर्नल ऑब्लिक है, अगर हमारा राइट साइड का एक्सटर्नल ऑब्लिक है, तो उसके जो फाइबर्स जो हैं वो हमारे पास किससे मिलेंगे, लेफ्ट साइड के इंटरनल ऑब्लिक से। हमारा अगर राइट साइड का इंटरनल ऑब्लिक, राइट साइड का एक्सटर्नल ऑब्लिक है, तो उसके फाइबर्स किससे मिलेंगे, कॉन्ट्रालेटरल। कॉन्ट्रालेटरल मीन्स अपोजिट साइड, अपोजिट साइड के इंटरनल ऑब्लिक से, अपोजिट साइड के इंटरनल ऑब्लिक के। अब ये कैसे फाइबर्स मिलेंगे वो उस वक्त समझ में आएगा जब हम इंटरनल ऑब्लिक को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सेकंड मसल कौन सा है, इंटरनल ऑब्लिक। अब इंटरनल ऑब्लिक जो है, इसके फाइबर्स जो हैं, इसके फाइबर्स ये रन करते हैं सुपीरियो मीडियली। ये कैसे रन करते हैं, सुपीरियो मीडियली। और उसके एक्सटर्नल ऑब्लिक के फाइबर्स कैसे रन कर रहे थे, इन्फीरियो मीडियली। तो अगर हम ये देखें, ये हमारा आ रहा है क्या चीज़, एक्सटर्नल ऑब्लिक, ठीक है। तो हमारा यहाँ से, यानी कि जो पीछे इलियक क्रस्ट वाला एरिया होता है, सपोज करो ये वर्टेब्रल कॉलम है, यहाँ से ये फाइबर्स आ गए, ठीक है। अब ये एरिया जो है ये है इलियक क्रस्ट। अब इलियक क्रस्ट से हमारे पास फाइबर्स यूँ ऊपर आएंगे, ठीक है। इलियक क्रस्ट से फाइबर्स हमारे पास कैसे आएंगे, यूँ ऊपर आएंगे, ऐसे, ठीक है। तो जो इंटरनल ऑब्लिक हमारा लेफ्ट साइड का है, ठीक है, हमजा इसको ऐसे होल्ड कर, ठीक है। यहां से हमारे पास यूं फाइबर्स ऊपर आएंगे, सपोज करो
ये है, ठीक है। ये मेरा हाथ, जिसको ये देखिए, ये मेरा हाथ जो है वो क्या है, हमारा इलियक क्रेस्ट है। तो यहाँ से यूँ फाइबर्स ऊपर जाएंगे, ये मेरा ये सेकंड हैंड की डायरेक्शन देखें, ऐसे फाइबर्स ऊपर जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास इस साइड से जो फाइबर्स आ रहे होंगे वो किसके आ रहे होंगे, एक्सटर्नल ऑब्लिक के। यहाँ से एक्सटर्नल ऑब्लिक के फाइबर्स आ रहे हैं और ये वाले किसके, इंटरनल ऑब्लिक के। तो ये एक्सटर्नल ऑब्लिक, ये इंटरनल ऑब्लिक, इसके फाइबर्स फ्यूज होंगे, ठीक है। अगर ये एक्सटर्नल ऑब्लिक है तो ये हमारे पास क्या है, इंटरनल ऑब्लिक। इंटरनल ऑब्लिक हमारे पास क्या कर रहे हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और एक्सटर्नल ऑब्लिक क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो कॉन्ट्रालेटरल हमारे पास मसल के फाइबर्स आपस में फ्यूज होंगे, ठीक हो गया। लेकिन इंटरनल ऑब्लिक के इंफीरियर वाले फाइबर्स, इंटरनल ऑब्लिक के इंफीरियर वाले फाइबर्स, इंफीरियर फाइबर्स ये क्या करते हैं, ये हमारे पास इसके पीछे जो मसल आ रहा होगा, हमारे पास ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस, इसे इंटरनल ऑब्लिक के पीछे कौन सा मसल आ रहा होगा, ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस। तो उसके फाइबर्स के साथ फ्यूज हो जाएंगे, ये इंटरनल ऑब्लिक है, ठीक है। अब पीछे जो हमारे पास ये मसल आ रहा है, इसके पीछे जो मसल आ रहा है वो है ना ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस। तो उसके फाइबर्स के साथ क्या होगा, फ्यूज हो जाएंगे और एक कॉमन टेंडन बना लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉमन टेंडन बना लेंगे, जिसको हम कहते हैं कंजॉइंट टेंडन। कंजॉइंट टेंडन, या तो एक और नाम होता है इंग्वाइनल फॉक्स, इंग्वाइनल फॉक्स, ठीक। सारे फाइबर्स जो हैं इंटरनल ऑब्लिक के वो तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक के साथ, लेकिन कुछ फाइबर्स जो हैं, ये सपोज करो ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस है और ये हमारे पास इंटरनल ऑब्लिक है। तो कुछ फाइबर्स जो हैं वो है ना, नीचे जो ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस आ रहा है उसके फाइबर्स के साथ फ्यूज हो जाएगा और इंसर्ट होगा कहाँ पे, प्यूबिक सिम्फाइसिस पे। कुछ फाइबर्स जो हैं ये इंटरनल ऑब्लिक है, ये ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस है, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे और कहाँ इंसर्ट होंगे, प्यूबिक सिम्फाइसिस पे। ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला एरिया है वहाँ पे हमारे पास दोनों के फाइबर्स कॉमन टेंडन बना के फ्यूज हो जाएंगे, कॉमन टेंडन बना के फ्यूज हो जाएंगे। और जो ऊपर वाले फाइबर्स जो थे, जो कि एक्सटर्नल ऑब्लिक के साथ फ्यूज हो रहे थे मिड लाइन में, तो उस फ्यूजन को कहते हैं डायगैस्ट्रिक मसल। उस फ्यूजन को क्या कहते हैं, डायगैस्ट्रिक मसल। जब एक्सटर्नल ऑब्लिक के फाइबर्स और इंटरनल ऑब्लिक के फाइबर्स फ्यूज हो जाएंगे तो दोनों हमारे पास मसल एक हो जाएंगे। तो इस दोनों एक मसल वाले, मतलब दोनों मसल जो अब एक हो चुके हैं, इनको क्या कहेंगे, डायगैस्ट्रिक मसल, क्योंकि ये दोनों मसल मिलकर ही काम कराएंगे, अलग से काम नहीं कराएंगे, दोनों मसल मिलकर काम कराएंगे। तो इस वजह से इनको क्या कहते हैं, डायगैस्ट्रिक मसल। अब अगर हम इनका काम देखें, किनका काम, इनका काम देखें। अच्छा, जो हमारे पास है ना, जो एक्सटर्नल ऑब्लिक था वो हमारे पास इससे वर्टेब्रल कॉलम से आ रहा था, और जो हमारे पास इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस है वो इलियक क्रेस्ट से आ रहे थे, ठीक है। ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस मसल के फाइबर की डायरेक्शन ट्रांसवर्सली है, ठीक है, और जो इंटरनल ऑब्लिक है उसके मसल की फाइबर की डायरेक्शन सुपीरियर मीडियली है, और एक्सटर्नल ऑब्लिक की मसल फाइबर्स की डायरेक्शन इन्फीरियर मीडियली है, ठीक हो गया। अब मेन चीज़ है इनका एक्शन समझना। मेन चीज़ क्या है, इनका एक्शन समझना। तो एक्सटर्नल ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक का एक ही काम है, एक्सटर्नल ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक का एक काम है, लेकिन जो ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस है उसका काम थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पहले हम किसका क्या चीज़ समझेंगे, है ना, एक्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक एंड इंटरनल ऑब्लिक। अब चूंकि एक्सटर्नल ऑब्लिक यूँ आ रहा है एक साइड का और दूसरे साइड का इंटरनल ऑब्लिक ऐसे आ रहा है, और ये दोनों के फाइबर्स जो हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। तो इनका एक काम ये होता है कि ये फ्लेक्सिस कराते हैं ट्रंक को। क्या कराते हैं, फ्लेक्सिस द ट्रंक। हमारी जो ट्रंक है उसको बो पोजीशन में लेकर आते हैं, फ्लेक्सिस द ट्रंक। हमें बो पोजीशन में, या हमें मतलब जो हम वो हमारी जो ट्रंक है उसको बिल्कुल फ्लेक्स करते हैं, ठीक है, झुकने में हेल्प कराते हैं, ठीक है, झुकने में हमारे पास क्या कराते हैं, हेल्प कराते हैं। दूसरा फंक्शन क्या है, स्पाइन फ्लेक्शन एक फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन है रोटेशन ऑफ स्पाइन। दूसरा फंक्शन क्या है, रोटेशन ऑफ स्पाइन, ठीक है, कि अगर आपका राइट शोल्डर है उसको आप लेफ्ट की तरफ मूव करा रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, लेफ्ट की तरफ मूव करा रहे हो। राइट शोल्डर है उसको आप लेफ्ट की तरफ मूव करा रहे हो, तो ये चीज क्या कहलाती है, ये चीज हमारे पास कहलाती है रोटेशन ऑफ स्पाइन, कि राइट शोल्डर को
आप लेफ्ट की तरफ मूव करा रहे हो, ठीक है। तो अब अगर हम इसको देखें कि ये रोटेशन कैसे हुई, तो रोटेशन के अंदर हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक, राइट एक्सटर्नल ऑब्लिक ने हमारे पास हेल्प कराया इन रोटेशन, और लेफ्ट इंटरनल ऑब्लिक ने हेल्प कराया इन रोटेशन। तो अगर इस चीज को समझो कि रोटेशन किस तरफ हो रही है, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, तो राइट एक्सटर्नल ऑब्लिक हेल्प्स इन रोटेशन ऑन अपोजिट साइड, राइट एक्सटर्नल ऑब्लिक हेल्प इन रोटेशन ऑन अपोजिट साइड, यानी कि राइट साइड के जो एक्सटर्नल ऑब्लिक के मसल्स हैं वो हेल्प करा रहे हैं इन रोटेशन ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। लेकिन जो लेफ्ट इंटरनल ऑब्लिक है वो हेल्प करा रहे हैं इन द रोटेशन ऑन सेम साइड, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट इंटरनल ऑब्लिक है और वो है रोटेशन करा रहे हैं ऑन द लेफ्ट साइड। रोटेशन किस तरफ हो रही है, लेफ्ट साइड की तरफ। तो राइट एक्सटर्नल ऑब्लिक है और लेफ्ट इंटरनल ऑब्लिक है, तो राइट इंटरनल ऑब्लिक ने क्या किया, हेल्प कराया इन रोटेशन ऑन द अपोजिट साइड। लेकिन चूंकि राइट एक्सटर्नल ने हेल्प कराया इन रोटेशन ऑन द अपोजिट साइड, और लेफ्ट इंटरनल ऑब्लिक हेल्प्स इन रोटेशन ऑन सेम साइड, ठीक है। वापस समझो, रोटेशन किस तरफ हो रही है, लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। राइट शोल्डर को हमें लेफ्ट साइड की तरफ लेकर जाना है, तो हमारे पास है ना राइट एक्सटर्नल ऑब्लिक है और है ना राइट एक्सटर्नल ऑब्लिक है और लेफ्ट इंटरनल ऑब्लिक है। तो मैंने बता दिया कि भाई दोनों अपोजिट साइड वाले जो फाइबर्स हैं वो हेल्प कराते हैं, ठीक है। रोटेशन किस तरफ करानी है, लेफ्ट साइड की तरफ, तो राइट एक्सटर्नल ऑब्लिक और लेफ्ट इंटरनल ऑब्लिक, ठीक है। राइट एक्सटर्नल ऑब्लिक ने हेल्प कराया इन रोटेशन ऑन अपोजिट साइड, और लेफ्ट इंटरनल ऑब्लिक ने हेल्प कराया इन रोटेशन ऑन सेम साइड, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई। उसके बाद ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस का काम जो है ना उन दोनों से मुख्तलिफ है। वो क्या कराता है, वो आपकी विसरास को पोजीशन मेंटेन करके रखता है, इन कंप्रेशन, एब्डोमिनल कंप्रेशर जनरेट कराने में हेल्प कराता है, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना, ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस डज नॉट पार्टिसिपेट इन स्पाइन फ्लेक्शन और इन रोटेशन। ये जुमला जो है वो याद रख लेना कि ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनस डज नॉट टेक पार्ट इन स्पाइन फ्लेक्शन एंड स्पाइन रोटेशन। पेन्स ऑफ एंटीरोलेटरल वॉल ऑफ एब्डोमेन को डिस्कस कर लिया था। अब बारी आती है कि कुछ मॉडिफिकेशंस को डिस्कस करने की, ठीक है। अब पहली चीज़ डिस्कस करनी है मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक, ठीक है। एक्सटर्नल ऑब्लिक हमारे पास मसल था, तो उसकी मॉडिफिकेशन को डिस्कस करनी है कि मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंफीरियर लेटरल फाइबर्स ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक आर मॉडिफाइड। इंफीरियर लेटरल यानी कि बिल्कुल इंफीरियर लेटरल, अगर हम देखें कि ये देखो ये बॉडी है, ठीक है, तो ये वाले पार्ट्स इंफीरियर लेटरल वाले जो हैं फाइबर्स ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक दे आर मॉडिफाइड, ठीक है। किसके अंदर मॉडिफाइड होते हैं, सबसे पहली चीज़ जो कि मॉडिफिकेशन है वो है इंग्वाइनल लिगामेंट। किसके अंदर मॉडिफाइड होते हैं, इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ इंफीरियर लेटरल फाइबर्स ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक। एक्सटर्नल ऑब्लिक के जो इंफीरियर लेटरल वाले फाइबर्स हैं उसकी जो मॉडिफिकेशन है वो हमारे पास क्या है, इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट कहाँ से शुरू होती है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से शुरू होती है और फिर हमारे पास कहाँ तक जाती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस तक। अब फिर ये फाइबर्स जो हैं, ये फाइबर्स हमारे पास थोड़े से पोस्टीरियर मीडियली हो जाएंगे। ये फाइबर्स क्या हो जाएंगे, पोस्टीरियर मीडियली। सपोज करो ये है इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। अब इससे कुछ ये हमारे पास प्यूबिक सिम्फाइसिस पे जाके इंसर्ट हो रहे हैं, ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गई, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ रही होती है क्या कहते हैं, ये यहाँ से कुछ फाइबर्स नीचे की तरफ आएंगे जिसको हम कहते हैं लेक्यूनार लिगामेंट। कुछ फाइबर्स यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे और हमारे पास सुपीरियर रेमस जो होती है, सुपीरियर रेमस, अगर हिप बोन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं याद दिलाऊं, ऐसे देखो, अगर हिप बोन का स्ट्रक्चर, अगर मैं हिप बोन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा यूं याद दिलाऊं, ठीक है, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऐसे ये याद आ रहा है कि कुछ एक सेकेंड, ठीक, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। उसके बाद हमारे पास है ना ये इलियम का पार्ट जो होता था वो आगे कंटिन्यू होता था, ठीक है, एज आर्केट। ये इलियम की बॉडी होती थी, ठीक है। इसको हम पेक्टिनियल पार्ट भी कहते थे, पेक्टिनियल लाइन भी कहते थे। उसके बाद हमारे पास इस तरफ होता था क्या कहते हैं, हिप बोन का एक और जो पार्ट होता था, कौन सा वाला पार्ट होता था, वो प्यूबिस के ऊपर वाला एक पार्ट होता था सुपीरियर रेमस, इंफीरियर रेमस, और फिर इंफीरियर रेमस हमारे पास किससे, इस्चियम के साथ कंटिन्यू होता था, ठीक है। तो ये वाली जो पार्ट है, ये वाली पार्ट
अब ऐसे देखो, ये है इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है, जो कि हमारे पास कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। इंग्वाइनल लिगामेंट कहाँ इंसर्ट हो रहा है, यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस पे। अब कुछ फाइबर्स जो हैं वो नीचे की तरफ आएंगे, कुछ फाइबर्स जहाँ से पोस्टीरियो मीडियली आएंगे, यूँ ऐसे, मेरी फर्स्ट वाली फिंगर को देखो ऐसे, ठीक है, ये इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है, जो कि यहाँ पे आके इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ फाइबर्स हमारे पास पोस्टीरियो मीडियली आएंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास समहाउ वो पेक्टिनियल लाइन की तरफ इंसर्ट होंगे। फिर वही लेक्यूनार लिगामेंट जो है अब इस पेक्टिनियल लाइन के ऊपर रन करेगा। वही लेक्यूनार लिगामेंट जो है उसके फाइबर्स अब हमारे पास किसके ऊपर रन करेंगे, पेक्टिनियल लाइन के ऊपर, ठीक है। जब ये फाइबर्स हमारे पास पेक्टिनियल लाइन के ऊपर रन कर रहे होंगे तो उसको हम बोलेंगे पेक्टिनियल लिगामेंट। क्या बोलेंगे, पेक्टिनियल लिगामेंट। इलियो-इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है, इलियो-इंग्वाइनल लिगामेंट से फाइबर्स है लेक्यूनार लिगामेंट पे, लेक्यूनार लिगामेंट फिर हमारे पास है ना वो पेक्टिनियल लाइन के ऊपर रन किया तो उसको हमने क्या बोल दिया, पेक्टिनियल लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि इलियो-इंग्वाइनल लिगामेंट जब हम हटाते हैं, इलियो-इंग्वाइनल लिगामेंट जब हम हटाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक और एक फाइब्रस बैंड आता है जिसको हम बोलते हैं इलियोप्यूबिक ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, इलियोप्यूबिक ट्रैक्ट। और ये किस चीज की मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन है हमारे पास ट्रांसवर्सलिस फेशिया की। ये किसकी मॉडिफिकेशन है, ट्रांसवर्सलिस फेशिया की। इलियो-इंग्वाइनल लिगामेंट एंड इलियोप्यूबिक ट्रैक्ट, ठीक है। इलियो-इंग्वाइनल लिगामेंट, इसके नीचे हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल पैरेलल और उसके डीप होगा, वो कौन सा होगा, इलियोप्यूबिक ट्रैक्ट। लेकिन इलियोप्यूबिक ट्रैक्ट से हमारे पास लेक्यूनार लिगामेंट नहीं निकल रहा होगा, किससे निकल रहा होगा, इंग्वाइनल लिगामेंट। यहाँ पे इंग्वाइनल लिगामेंट है, यहाँ से लेक्यूनार लिगामेंट निकल रहा होगा। लेक्यूनार लिगामेंट से पहले हमारे पास डीप टू द इलियो-इंग्वाइनल लिगामेंट, वो हमारे पास क्या होगा, इलियोप्यूबिक ट्रैक्ट। Iliopubic tract is deep to the ilio-inguinal ligament but ends before the lacunar ligaments, ठीक है। यहाँ lacunar ligament स्टार्ट हो गया, उससे पहले हमारे पास iliopubic tract एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ilio-inguinal ligament और iliopubic tract, इलियो-इंग्वाइनल लिगामेंट और इलियोप्यूबिक ट्रैक्ट, ये हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास ब्रिज बनाते हैं। ये हमारे पास क्या करते हैं, ब्रिज बनाते हैं। किस चीज़ के लिए ब्रिज बनाते हैं, कि इसके नीचे हमारे पास फीमोरल वेसल्स रन करती हैं। इसके नीचे हमारे पास क्या करती हैं, फीमोरल वेसल्स जो होती हैं वो रन करती हैं। क्योंकि हमें पता है इलियो-इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे हमारे पास क्या बनता है, फीमोरल शीथ बनती है। फीमोरल शीथ के अंदर क्या होता है, फीमोरल वेन और फीमोरल आर्टरी होती है, ठीक है, और लिम्फ वेसल्स होती हैं। तो हमारे पास क्या समझ में आया कि इलियो-इंग्वाइनल लिगामेंट और इलियोप्यूबिक ट्रैक्ट फॉर्म्स द ब्रिज फॉर द फीमोरल वेसल्स, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंग्वाइनल कैनाल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।